क्वेश्चन नंबर 15 का एक खंड है। प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² - n है। पहला पद तथा सार्वंतर निकालो। यहाँ पर कोई समांतर श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या कुल कितनी है n, और उन n पदों के योगफल का फार्मूला कह लीजिए या योगफल दिया है 3n² - n के रूप का। आपको इसका पहला पद और सार्वंतर निकालना है। चूँकि समांतर श्रेणी में जो n पदों के योगफल का सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 गुणे d। यहाँ पर a प्रथम पद होता है, d सार्वंतर होता है और n पदों की संख्या होती है। तो इस प्रश्न में जो n पदों का योग दिया है इसी से हम अपना उत्तर लाएंगे। तो यहाँ पर पहला पद और सार्वंतर निकालना है। चूँकि आपको Sn दिया हुआ है कि 3n² - n, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि Sn बराबर दिया हुआ है 3n² - n। अब n क्या है? पदों की संख्या है। तो इस सीरीज में जो n है उसका मान आप 1 2 3 4 5 करके कुछ भी रख सकते हैं। तो आप पहले n बराबर 1 रख लें, तो जब S1 निकालेंगे तो S1 n की जगह पर 1 रखेंगे तो 3 गुणे n का मान 1, 1 का वर्ग करेंगे माइनस n की जगह पर 1। इसको हल करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और 3 और 1 की गुणा 3, 3 से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। S1 आ गया 2। इसके बाद S2 निकाल लीजिए, यानी कि दो पदों का योगफल। तो 3 गुणे n का मान 2 रखेंगे, 2 का वर्ग माइनस 2, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 और 3 की गुणा 12, 12 से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि S1 बराबर 2 है और S2 बराबर 10 है। तो S1 क्या है? प्रथम पद का योग, यानी कि जो एक पद है उस पद का योग, और S2 क्या है? दो पदों का योग। इसमें जो प्रथम पद है ये भी जुड़ा हुआ है। तो आप पहले तो दूसरा पद ज्ञात करेंगे। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा पद को A2 करके लिखेंगे, वो होगा S2 - S1। दो पदों के योग से एक पद का योग माइनस करेंगे तो दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। तो S2 का मान है 10, 10 - 2 करेंगे बराबर 8। अब यहाँ पर किसी समांतर श्रेणी में जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10 करके समांतर श्रेणी दी है, इसमें प्रथम पद का योग या एक पद का योग जो होगा वो प्रथम पद ही होगा। तो यहाँ पर भी जो S1 है वही एक पद का योग है और पहला पद भी वही है। और दो पदों का योग जो होगा तो उसमें पहला पद और दूसरा पद जोड़ेंगे तो 4 + 2 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो S2 यानी कि दो पदों का योग है 10, उसमें जो पहला पद है वो भी जुड़ा हुआ है। तो घटा देंगे तो दूसरा पद हो जाएगा 8 और पहला पद हो जाएगा 2। अब दूसरा पद 8 और पहला पद 2 है तो आपको दो चीज़ें ज्ञात करनी है। एक तो पहला पद हमारा आ गया 2। इसके बाद सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर D बराबर होता है दो पास पास पदों का अंतर, यानी कि आप A2 - A1 कर दें तो यहाँ पर सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। A2 का मान 8 है, -A1 2 है, 8 से 2 घटाएंगे तो 6। इस प्रश्न में पहला पद 2 होगा और सार्वंतर इनका 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का B पार्ट है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। यहाँ पे प्रारंभिक स्थान है, यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ये आलू रखे हुए हैं, प्रत्येक आलू 3-3 मीटर की दूरी पर है। तो पहला आलू जो रखा है उससे बाल्टी कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है। तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कुल इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी की कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? यहाँ पर आपको निकालना है कि कुल कितना दूरी एक प्रतियोगी अगर होगा तो वो कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न क्या है कि यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है खाली और एक सीधी रेखा में 10 आलू रखे हुए हैं। तो बाल्टी से जो पहला आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर है, उसके बाद हर आलू 3-3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो कुल आलूओं की संख्या कितनी है? 10। अब कोई प्रतिभागी क्या करते हैं कि सबसे पहले बाल्टी जहाँ पे है वहाँ से दौड़ लगाते हैं और पहला आलू उठा करके वापस बाल्टी में डालते हैं। उसके बाद फिर दौड़ते हैं तो दूसरा आलू उठाते हैं, उठा करके फिर वापस बाल्टी में डालते हैं, फिर तीसरा आलू उठाने के लिए दौड़ते हैं और फिर उसको उठा करके फिर वापस बाल्टी में डालते हैं। यानी कि यहाँ पर शर्त है कि एक ही एक आलू को उठा करके बाल्टी में डालना है
तो इसके लिए प्रतियोगी को क्या करना पड़ता है कि दुगनी दूरी चलनी पड़ती है। जैसे पहला आलू उठाने के लिए वो 5 मीटर की दूरी तय करेगा, उसके बाद उसको उठा करके बाल्टी में डालना है तो फिर 5 वापस आना है तो 10 हो गया। इसके बाद फिर दूसरा आलू उठाने के लिए 5 + 3 यानी कि 8 मीटर उसको चलना पड़ेगा, और वापस बाल्टी में डालना है तो 8 मीटर फिर उसको चलना पड़ेगा, यानी कि 16 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो आलू जिस दूरी पर रखे हुए हैं उस हिसाब से एक समांतर श्रेणी बनाई है, क्योंकि दूरी जो होगी कुल वो दुगनी हो जाएगी, तो बाद में उसको दुगना कर देंगे। तो यहाँ पर जो पहला पद होगा वो 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू है, फिर उसके बाद दूसरा आलू बाल्टी से क्या है 5 + 3 यानी कि 8 मीटर की दूरी पर है, तो दूसरा पद 8 हो जाएगा। फिर तीसरा आलू 3 मीटर की दूरी पर है, तो दूसरे पद में 3 3 जोड़ते चले जाएंगे। तो 10 आलू रखे गए हैं, इसलिए 10 पद हमने यहाँ पे निकाल लिए। 8 + 3 11 + 3 14 + 3 17। इसी प्रकार 3 3 जोड़ करके पहला पद हो जाएगा 5 और अंतिम पद होगा इसका 32। एक समांतर श्रेणी बन गई। अब यहाँ पे प्रथम पद a = 5 लिख लिया, n = 10 जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। यदि हम इन सभी पदों का योग ज्ञात करते हैं तो हमारे पास दो फार्मूले हैं Sn के ही, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, या फिर Sn का एक फार्मूला है कि जब आपको केवल प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो तो यहाँ पर आप n/2 a + l का सूत्र लगा करके इनका योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें प्रथम पद भी ज्ञात है, पदों की संख्या भी ज्ञात है, सार्वंतर भी ज्ञात है, तो कोई सा भी फार्मूला आप लगा सकते हैं। चूंकि हम यहाँ पर दूसरा फार्मूला लगाएंगे, जो 10 पद हैं इन 10 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l, यहाँ से अंतिम पद कितना है 32 है, तो लिख लीजिए l = 32। मान रख देंगे तो n = 10 है, तो S 10 = 10/2, प्रथम पद 5 है प्लस l का मान 32, 32 5 37 होता है, 2 से 10 को भाग कराएंगे या फिर 10/2 ऐसे रखिए और यहाँ पर गुणा करा दीजिए 32 5 37 से। 37 दशमलव होता है 370, 370/2 इन 10 पदों का योग आ जाएगा। अब चूंकि है क्या कि दूरी जो है उसको दुगनी चलनी पड़ती है, इसलिए कुल चली गई दूरी, इसलिए कुल चली गई दूरी बराबर, इसको क्या करेंगे 2 से गुणा करा देंगे, 2 × 370/2 मीटर में है इसलिए मीटर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 370 मीटर कोई प्रतिभागी कुल दूरी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि समांतर श्रेणी 121 117 113 3 पद दिए हैं, इसका कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। चूंकि समांतर श्रेणी घटते क्रम में है इसलिए इसमें ऋणात्मक पद भी होंगे। तो यहाँ पर पूछता है कि कौन सा पद ऐसा होगा जो सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो इस सीरीज में जो प्रथम पद दिया है a बराबर कितना दिया है 121, इसका यदि हम सार्वंतर ज्ञात करते हैं तो दूसरे पद से पहले पद को घटा लेते हैं, यानी कि 117 से माइनस करेंगे 121 जो कि आ जाएगा -4। अब यहाँ पर आपको मानना होगा कि माना nवां पद ऋणात्मक होगा, लेकिन nवां पद निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए क्या है कि चूंकि ऋणात्मक पद जो होते हैं वो शून्य से क्या होते हैं छोटे होते हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे कि nवां पद क्या है ऋणात्मक होगा, तो nवें पद का मान जो होगा यानी कि an वो शून्य से क्या होगा छोटा होगा, an > 0। nवें पद का सूत्र होता है a + n - 1 × d, इसका मान हमेशा छोटा रहेगा किससे 0 से। यहाँ पे आपको मान रखने हैं, तो प्रथम पद का मान है 121, उसके बाद प्लस n - 1 × d का मान है -4 > 0। यहाँ पे -4 की गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 121 अगर इसकी गुणा करा देते हैं प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस साथ में रहेगा 4 ब्रैकेट में n - 1 छोटा होगा किससे 0 से। इसके बाद -4 की गुणा कराते हैं अंदर, तो 121 - 4n हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा 4 एकम 4, 121 -4 और n की गुणा 4n माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, इसका मान छोटा होगा 0 से, ये चलता रहेगा। अब 121 का चिन्ह धन है और 4 का भी चिन्ह धन है, यानी कि दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 125 - 4n > 0। यहाँ से 4n को दाहिने पक्ष में ले जाते हैं तो 125 > ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4
n, 4 से भाग करा देंगे तो 125/4 और इधर क्या रहेगा n। इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 31.25 इज लेस देन क्या है n, यानी कि n का मान जो है 31.25 से क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। तो 31.25 से यदि बड़ा होगा मान, यानी कि 32वां पद होगा, तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः n बराबर क्या होगा 32वां पद। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग 2n² + 7n हो तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो n पदों का योग दिया है 2n² + 7n, ये Sn है। तो Sn बराबर आप लिख लेंगे 2n² + 7n। यहाँ पर यदि आप n बराबर 1 रखते हैं तो 1 पद का योग आ जाएगा, उसके बाद n बराबर 2 रखते हैं तो 2 पद का योग आ जाएगा, n बराबर 3 रखते हैं तो 3 पदों का योग आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कम से कम 2 पदों का योग ज्ञात कर लेना है। S1 निकालिए, तो S1 बराबर n का मान 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 1 का वर्ग प्लस 7 गुणे 1, यहाँ से 1 का वर्ग 1 रहेगा, 2 1 कम 2, 7 1 कम 7, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये प्रथम पद होगा इस सीरीज का। इसके बाद S2 ज्ञात कर लेते हैं। तो S2 ज्ञात करने के लिए 2 गुणे n का मान 2 रखेंगे, 2 का वर्ग प्लस 7 गुणे 2, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 होगा और 7 दूनी 14, 14 + 8 22 होगा। ये S1 एक पद का योग, S2 2 पदों का योग, S2 - S1 करके दूसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि जो पहला पद है इसका a या फिर a1 करके लिखें, बराबर किसके होगा S1 के, जो कि दिया हुआ है 9, और दूसरा पद यदि ज्ञात करना है a2 बराबर, तो उसके लिए क्या करना होगा, 2 पदों के योग से प्रथम पद का योग यानी कि S1 माइनस करना होगा। तो 2 पदों का योग दिया है 22, उसमें से S1 है 9, तो 22 से 9 घटा लेंगे तो 13। अब यहाँ पर पहला पद 9 है और दूसरा पद 13 है, तो सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। d बराबर कितना हो जाएगा, दूसरे पद से यानी कि 13 - 9 करेंगे तो बराबर आ जाएगा 4। तो प्रथम पद 9 है, सार्वंतर 4 है। इसके बाद आपको 5 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला पद यहाँ पर a1 बराबर 9, a2 बराबर कितना है 13 ज्ञात कर चुके हैं। a3 यदि ज्ञात करना है तो a3 जो दूसरा पद है उसमें सार्वंतर 4 जोड़ देंगे, 13 4 कितना हो जाएगा 17। इसी प्रकार a4 17 4 होता है 21, और इसी प्रकार a5 21 4 कितना होता है 25। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 और उनका गुणनफल 8 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करने के लिए आपको इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या तो 16n बराबर दिया हुआ है। तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करेंगे, उसके बाद 16 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो चूंकि दिया क्या है कि तीसरे और 7वें पदों का योग 6 दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है, तीसरा पद प्लस कौन सा 7वां पद, 7वां पद, इन दोनों का योग बराबर है 6। तो तीसरा पद लिखने के लिए यहाँ पर a + 2d, जिस नंबर का पद हो उसमें से एक d आप कम कर दीजिए। तीसरा पद होगा a + 2d प्लस यहाँ पे 7वां पद जो होगा वो होगा a + 6d बराबर कितना है 6। यहाँ से इनको जोड़ देंगे तो a जुड़ करके हो जाएगा 2a प्लस 6d और 2d जुड़ करके हो जाएगा 8d, 2a + 8d बराबर 6। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या है कि इन्हीं तीसरे और जो 7वें पद है इनका गुणनफल किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो यहाँ पर इनकी गुणा करा देते हैं, तो a + 2d गुणे a + 6d, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, जो कि गुणा किसके बराबर है 8 के बराबर है। यहाँ पे गुणा कराते हैं तो a की गुणा हो जाएगी a² प्लस a की गुणा 6d में होगी तो हो जाएगा 6ad। इसी प्रकार 2d की गुणा जब a में होगी तो ये हो जाएगा 2ad प्लस 2d की गुणा 6d में होगी तो 2 × 12 होगा, और d की गुणा हो जाएगा d² बराबर में 8। यहाँ से जोड़ लेंगे तो a² प्लस 6ad 2ad मिलकर के 8ad हो जाएगा प्लस 12d² बराबर 8। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। इसके बाद क्या करते हैं कि समीकरण 1 में जो दिया हुआ है इसको 2 से भाग करा दीजिए, 2 से भाग करा दीजिए
तो इसको समीकरण 1 यहाँ नहीं, यहाँ पे डाल देंगे 2 से भाग करने पर, तो आ जाएगा a प्लस 2 से भाग करेंगे तो 4d बराबर 3, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। चूंकि पूरा समीकरण 2 से विभाजित हो रहा था इसलिए 2 से भाग करा दी। अब समीकरण नंबर 1 का क्या करते हैं, वर्ग। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, इसका वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लग जाएगा, तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर पहले पद का वर्ग, फिर दूसरे पद का वर्ग, तो 4d का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 16d का स्क्वायर, प्लस होता है 2ab, तो इन दोनों की गुणा 4d और a की गुणा 4ad होगी, उसका दुगुना करेंगे तो 4 दूनी 8ad बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9। यहाँ पर पहले पद का वर्ग, फिर दूसरे पद का वर्ग, फिर इन दोनों पदों की गुणा करके उसका दुगुना करना होता है, तो a और 4d की गुणा 4ad होगी, उसका दुगुना करेंगे तो 8ad आ जाएगा बराबर 9। यहाँ पे डाल देंगे इसको समीकरण नंबर 3। इसके बाद देखते हैं कि a स्क्वायर 8ad प्लस 12d, तो इसी रूप में इसको लिख लेते हैं, 8ad को बीच में कर लेंगे और इसके बाद समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो समीकरण 3 पहले लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस 8ad बीच में कर लेंगे, 8ad प्लस 16d स्क्वायर, 16d स्क्वायर बराबर 9। इसके नीचे समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस 12d स्क्वायर बराबर 8। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा। a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8ad कैंसिल हो जाएगा, 16d स्क्वायर से 12d स्क्वायर घटाएंगे तो 12 4 16 यानी कि 4d स्क्वायर बराबर 9 से 8 घटाएंगे तो 1, 4d स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1। इसके बाद 4 को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो d स्क्वायर बराबर 1/4, या फिर d बराबर प्लस माइनस इसका वर्गमूल लेंगे तो 1/2। d के 2 मान आ जाएंगे, एक प्लस का 1/2 और एक माइनस का 1/2। d का मान आप किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में रख लेते हैं मान लीजिए, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 4 गुणे d का मान यदि प्लस का 1/2 लेते हैं तो 1/2 बराबर 3, 2 से 4 कट जाएगा तो a प्लस 2 बराबर 3, 2 घट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 1, 3 माइनस 2 a बराबर 1। यदि d क्या लिया गया, धनात्मक। इसके बाद यदि d का मान हम माइनस लेते हैं तो a प्लस 4 गुणे माइनस 1/2 बराबर में क्या रहेगा 3, 2 से 4 को काटेंगे तो 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 कम 2 बराबर 3, माइनस का 2 दाहिने पक्ष में जाने पर प्लस हो जाएगा तो a बराबर 5। a का मान 5 होगा यदि d का मान माइनस 1/2, a का मान 1 होगा यदि d का मान धनात्मक होगा 1/2। तो a के 2 मान होंगे, d के 2 मान होंगे। इसके बाद इन 16 पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। 16 पदों का योग यदि a बराबर 1 और d का मान 1/2 धनात्मक लिया जाता है तो s 16 बराबर n की जगह पर 16 रखेंगे, 16/2 ब्रैकेट में 2a का मान 1 प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 16 से 1 घटाएंगे तो 15 और d का मान 1/2। यहाँ से हल करेंगे तो 2 से 16 को भाग करने पर 8 आता है, 2 1 कम 2, 15/2, 15/2 का मतलब 7.5, या फिर इसको प्लस करके 15/2 लिख लेंगे। इसके बाद 2 और 2 की गुणा होगी 4, 15 प्लस 4 19/2, तो 8 गुणे 19/2, 2 से 8 को भाग कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 19 चक्कू 76 हो जाएगा। यदि a का मान 1, d का मान 1/2, तो जो 16 पदों का योग होगा वो 76 होगा। इसके बाद ज्ञात कर लेते हैं कि यदि a बराबर 5 और d का मान माइनस का 1/2, तो 16 पदों का योग कितना होगा। तो यहाँ से S16 जब ज्ञात करेंगे तो 16 की जगह पर n की जगह पर 16 है तो 16/2 यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर 8 लिख लीजिए। इसके बाद 2 गुणे a का मान 5 रखना है तो 2 गुणे 5, इसके बाद प्लस n-1 होता है तो 15 हो जाएगा और इंटू d का मान -1/2। यहाँ से 5 दूनी 10 होगा तो 8 ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस का 15/2,
यहाँ पर प्लस माइनस की गुणा होगी माइनस हो जाएगा। 2 और 10 की गुणा कराएंगे 20, 20 से 15 घटाएंगे तो 5/2। आपको 8 में गुणा करानी है, यानी कि 8 गुणे 5/2, 8 पंचे 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। तो यदि a बराबर 5 और d बराबर -1/2 तो पदों का योग होगा 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। मान लीजिए कि एक लाइन में मकान है और वहाँ पर प्रत्येक मकान को नंबर 1 से नंबर 2, 3, 4, 5 यानी कि 49 तक क्रमागत रूप से अंक दिया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग तथा उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 1 से 49 तक के जो मकान हैं उनमें जो क्रम संख्या लिखी गई है, तो इनके बीच में कोई एक ऐसी संख्या भी है कि उस संख्या से उसको x बताया है, तो x से पहले के जो मकान हैं उनकी संख्याओं का योग x के बाद के जो मकान हैं उनकी संख्याओं का योग आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी हमने बना ली है कि पहला जो मकान है उस पर नंबर 1 होगा, दूसरे मकान पे 2, तीसरे मकान पे 3, चौथे मकान पे 4, इसी प्रकार 1 से 49 तक के सभी मकानों पर 1 से 49 तक के नंबर दिए गए हैं। अब यहाँ पर x एक ऐसी मकान संख्या है कि जिससे पहले के मकानों का योग और उसके बाद के मकानों का योग आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि 1 से लगा करके बीच में यहाँ पे लगभग x माना है और x के पहले वाला पद क्या होगा, x-1 होगा, उसके बाद x के बाद वाले पद x+1, x+2 करके, और लास्ट में जो अंतिम पद है 49 होगा। तो यानी कि 1 से x-1 तक की संख्याओं का योग यहाँ से यहाँ तक और x+1 से लगा करके 49 तक की संख्याओं का योग आपस में बराबर होगा प्रश्न के अनुसार। तो सबसे पहले तो 1 से x-1 तक के पदों का योग पहले ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि x-1 ज्ञात करना है। तो फार्मूला n/2 की जगह पर रखना है x-1/2, ब्रैकेट में 2a पहला पद है 1, तो 2 गुणे a प्लस n-1 यानी कि x-1 से 1 घटा देना है तो हो जाएगा x-2। इसके बाद इंटू d करना है, सार्वंतर कितना है, 1 है, 2 से 1 घटाएंगे 1 यानी कि हर पद के बीच में अंतर 1 है। इसको हल करेंगे तो x-1/2, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस x-2, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x की गुणा कराएंगे तो x और x की गुणा x² - x/2, ये आ जाएगा sx-1। 1 से लगा करके x के पहले तक के जो मकान हैं उनका योग। इसके बाद ज्ञात करते हैं कि x के बाद से यानी कि x+1 से जो मकान है 49 तक के उनका योग। तो 1 से 49 तक के पदों से यदि आप 1 से x तक के मकान माइनस कर देते हैं तो x के बाद से जो मकान बचते हैं उनका योग आ जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको s49 से माइनस करना होगा sx। 1 से x तक के मकान माइनस करने पर बाद के मकानों का योग प्राप्त होगा। s49 ज्ञात करना है यानी कि 49 पदों का योग, तो ये हो जाएगा 49/2, ब्रैकेट में 2a का मान 1 प्लस n-1, 49 से घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, इंटू d, सार्वंतर 1 है। इसमें से माइनस करना होगा sx यानी कि x/2, ब्रैकेट में 2 गुणे 1 प्लस n की जगह पर x है और n-1 होता है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x-1 गुणे 1। इसको हल करेंगे तो 49/2, इसके बाद 2 1 कम 2, 48 से कम 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 माइनस x/2, ब्रैकेट में 2 1 कम 2 प्लस x-1, x-1, 1 से गुणा कराएंगे तो x-1 ही रहेगा, 2 से 1 घट जाएगा तो x+1 बचेगा इस ब्रैकेट में। यहाँ पर 49-50 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2450/2 माइनस यहाँ पर x/2 और 2 से 1 घट के बचेगा 1 यानी कि ब्रैकेट में रहेगा x+1। 2450 को 2 से भाग करते हैं तो 2400 का आधा होता है 12, 1225 हो जाएगा, 1225 माइनस यहाँ पे गुणा करा देंगे तो x की गुणा x² प्लस x
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2। इसके बाद S49 माइनस एस एक्स आने के बाद यहाँ पर हमको प्रश्न के अनुसार क्या है कि इन दोनों पदों का जो मान है, यानी कि इनका प्रश्न के इसके बाद जो प्रश्नानुसार है कि x से x माइनस 1 तक के मकानों का संख्याओं का योग बराबर है x प्लस 1 से 49 तक की संख्याओं का योग, तो दोनों को आपस में कर देते हैं बराबर। तो यहाँ पर इनको बराबर लिखने पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा 2 बराबर 1225 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2 बाएं पक्ष में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा 2 जो कि बाएं पक्ष में पहले से है, ये माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2 बराबर में 1225। यहाँ से चूंकि हर समान है इसलिए सबके बटे में लिखना है 2 और जो अंश है अंशों का योग कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, यहाँ से बीच में प्लस रहेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है बराबर 1225। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बटा 2 बराबर 1225। 2 से 2 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1225 होगा। वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर अंडर रूट के अंदर 1225 होगा और 1225 जो होता है 35 का वर्ग होता है, इसलिए x बराबर आ जाएगा 35। तो यहाँ पर 1 से 49 के बीच में 35 एक ऐसी संख्या है कि 35 से पहले के मकानों की संख्याओं का योग और 35 के बाद की मकानों की संख्याओं का योग आपस में बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव यानी कि चौड़ाई है। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर जो चबूतरा है उसमें प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 50 मीटर दी है और हर सीढ़ी की जो चढ़ाई है वो 1/4 मीटर तथा चौड़ाई 1/2 मीटर है। तो सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे कि हर सीढ़ी में यानी कि प्रत्येक सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन, उसके बाद सीढ़ियों की संख्या 15 है, 15 सीढ़ियों में लगी कंक्रीट का आयतन ज्ञात करेंगे। तो चूंकि जो दिया हुआ है कि प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 1/2 मीटर है, चूंकि प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है तथा कुल 15 सीढ़ी हैं, ये आपको प्रश्न से दिया हुआ है, इसलिए जो चढ़ाई होगी, जो ऊंचाई होगी हर सीढ़ी की, वो एक समांतर श्रेणी के रूप में होगी। यानी कि पहली सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है, दूसरी सीढ़ी में 2/4 मीटर की चढ़ाई, तीसरी सीढ़ी में 3/4 मीटर की चढ़ाई और चौथी सीढ़ी में 4/4 मीटर की चढ़ाई। इसी प्रकार 15 सीढ़ियां हैं तो 15वीं सीढ़ी में 15/4 मीटर की चढ़ाई होगी। इसके बाद इसलिए पहली सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन, कंक्रीट का आयतन जो सीढ़ी होगी वो घनाभ के आकार की बन जाएगी। तो घनाभ के आकार की जब बनेगी तो उसका आयतन का सूत्र होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई है सीढ़ी की 50 और चौड़ाई है 1/2 और ऊंचाई है 1/4। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 25/4 घन मीटर। जो पहली सीढ़ी है उसका आयतन होगा 25/4 घन मीटर। इसी प्रकार दूसरी सीढ़ी, उसकी चढ़ाई है 2/4 मीटर, तो लंबाई और चौड़ाई तो वही रहेगी, बस ऊंचाई जो यानी कि चढ़ाई है वो चेंज होगी। तो 2/4 से गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 50/4 घन मीटर, जस्ट दुगना हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम तीसरी सीढ़ी की का आयतन ज्ञात करते हैं तो वहां पर भी लंबाई 50 है, चौड़ाई 1/2 ही है, लेकिन उसकी जो चढ़ाई है वो 3/4 है। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 75/4 घन मीटर। यानी कि ये जो आयतन है हर सीढ़ी का वो भी एक समांतर श्रेणी के रूप में आएगा। पहली सीढ़ी का आयतन 25/4, दूसरी सीढ़ी का आयतन 50/4, तीसरी सीढ़ी का आयतन 75/4। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हर सीढ़ी का आयतन है वो भी एक समांतर श्रेणी के रूप में है। तो इसलिए चबूतरे में लगी कंक्रीट का आयतन 25/4 प्लस 50/4 प्लस 75/4 डॉट 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 कितनी सीढ़ियां हैं 15, तो 15 पदों तक इनका योग ज्ञात करना है। तो कुल आयतन ज्ञात कर लेते हैं इन 15 पदों का योग। n बराबर 15 तो n/2, 2a पहला पद 25/4 प्लस n-1 15 पद है, 15 से घटाएंगे 14 इंटू d, सार्वंतर भी इनका क्या है 25/4 है। इसको हल करेंगे
तो 15/2, 25 दूना 50/4, 14 और 25 की गुणा 350/4। 350 में चूंकि हर समान है दोनों के, तो 350 में 50 ऐड होगा तो हो जाएगा 400/4, और बाहर ब्रैकेट के 15/2 गुणे में है। इसके बाद 400 को 4 से भाग कराते हैं तो आ जाएगा 100। 15/2 गुणे 100, अगर 100 और 15 की गुणा हो जाती है तो आता है 1500, और उसको 2 से भाग करते हैं तो आ जाएगा 750। चूंकि आयतन है इसलिए मीटर क्यूब।